हेलो एवरीवन। टॉकर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिमांशु सिंह। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 62 अचीव किया है। ये वीएनआईटी नागपुर से इन्होंने 2023 में बीटेक किया था और उसके बाद इस साल इन्होंने गेट में ये रैंक अचीव किया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि ये जो उनका अचीवमेंट रहा है, बहुत बढ़िया रैंक लेकर आए हैं 62। हेलो हिमांशु, हाउ आर यू? हेलो सर। सर आई एम फाइन। गुड, चलो कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू ऑन अचीविंग वेरी गुड रैंक इन गेट। थैंक यू सर। तो हिमांशु, आप ये बताइए, आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव करी है, इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन करी थी, कैसे करी थी, आपकी जर्नी कैसी रही? लेट्स डिस्कस। सर मैंने लास्ट अटेम्प्ट मैंने 2024 में दिया था गेट का। ओके। तो सर उसमें मैंने काफ़ी सारी गलतियां की थी, जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिया था, जैसे मैंने रेलवे छोड़ दिया था, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वगैरह छोड़ दिया था। तो मैंने ये सब डिकोड किया लास्ट ईयर कि मैंने मेरी प्रिपरेशन कहाँ लैग करी थी। उसके बाद फिर मैंने यही सब चीज़ों पे वर्क किया एक साल पूरा। और बीच में मैंने मेंस कोर्स भी ज्वाइन किया था ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएं। और सर फिर मैंने मेडिसिक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और वो मैंने पूरा साल रिलीजियसली फॉलो किया। और इसी को सब करते करते फिर मेरी रैंक ठीक ठाक आ गई। और वैसे आपने पढ़ाई आपने सेल्फ स्टडी से ही करी है सारा? यस सर, मैंने सेल्फ स्टडी किया था और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने अच्छा। फॉलो किया था। ओके, सो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से किस तरह का आपको बेनिफिट फील हुआ कि इससे ये करना जरूरी है, क्यों जरूरी है? सर गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टेस्ट सीरीज दें, क्योंकि बस एक वही चीज़ डिफरेंशिएट करता है हमें। और क्योंकि जितने भी मिस्टेक्स वगैरह होते हैं वो सब रेक्टिफाई करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सब लोग वही कंप्लीट कर रहे हैं। और कोचिंग वगैरह सबके पास अवेलेबल है। तो डिसाइडिंग फैक्टर टेस्ट सीरीज है, इसलिए मैंने यही प्रिपेयर किया था। और सारे क्वेश्चंस वगैरह जितने भी टेस्ट सीरीज में इम्पोर्टेंट वाले नए नए वाले थे, उन सबको फॉलो करते गया और उससे ही बेनिफिट मिला मुझे। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट आपने पिछले साल तैयार नहीं करे थे, जो कि आपने इस साल हम्म। तैयार करे, तभी आपको ये इतना अच्छा रैंक आया है। तो ये गेट का हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक आध ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम उन सब्जेक्ट्स को हम्म। छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं कि जब आपने सारे यस। सब्जेक्ट लिए तभी आपको ये इतनी अच्छी सक्सेस मिली है। यस सर, हर एक सब्जेक्ट से जैसे एक एक क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोलॉजी से आ रहा है, इरिगेशन से आ रहा है। अब राइट। दो दो नंबर भी बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है सर, क्योंकि एक बार अगर आप ठीक ठाक नंबर लेके आ रहे हैं, 50-60 मार्क्स बहुत एवरेज मार्क्स है। अब राइट। इतने में ही सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं। अब उसके बाद आप जब 2-2 मार्क्स जब लेके आएंगे हर एक सब्जेक्ट से, यही आपको डिफरेंशिएट करेगा। और आपकी अच्छी रैंक तभी आ पाएगी जब 70-75 क्रॉस होगा। तो वो सब यही छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हेल्प करते हैं सर, नहीं तो आप भी उसी में रह जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह जाएंगे जहाँ पे रैंक नहीं आ रही है लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी सब्जेक्ट को हम कम नहीं आंक सकते, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, हम्म। भले उससे एक यस नंबर सर। आए, दो नंबर आए। क्योंकि गेट का एक हम्म। पैटर्न है, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछते हैं हमें उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। यस सर। हम्म। और हिमांशु, आपने स्टडी कहाँ से करी है? सर मैंने 10th तक तो मैं अपने होम टाउन में ही था, यहाँ मॉन्टफोर्ट स्कूल से मैंने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। उसके राइट। बाद ट्वेल्थ ट्वेल्थ और आईआईटी जेई की प्रिपरेशन मैंने साथ साथ करी थी मैक्रोविजन एकेडमी से। और फिर मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, फिर उसके साथ ही फिर मुझे वीएनआईटी में एडमिशन मिल गया था सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैं फिर इसमें आ गया था और फिर मैंने बीटेक कंप्लीट किया और उसके बाद प्रिपरेशन में लग गया था। राइट, 2023 में आपने कंप्लीट किया और उसके साथ ही आपने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी है। यस सर। इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में?
यस सर, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरा 5 नंबर से रह गया था जनरल कैटेगरी में, अच्छा। प्रीलिम्स में। तो ओके। इस साल भी उसी के ऊपर मेन फोकस है सर, तो अभी वही चालू है प्रिपरेशन। तो उसके लिए भी आपने कोई टेस्ट सीरीज या कोई कोर्स ज्वाइन करा है? यस सर, मेंस मेंस का मैंने टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर भी ज्वाइन किया था, मेडिसी का। और इस साल भी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ सर। मेरा लास्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मेंस का प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज देने में कुछ खराब नहीं है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि लास्ट ईयर जैसा ही करना राइट। इस साल रेलवे भी ऐड हो गया है, वैकेंसीज भी बढ़ गई है। हैं, और आपको टाइम भी यस मिल सर। गया है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अच्छे से तैयारी करें हम्म। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में सक्सेस अचीव करें। तो चलिए, यस बहुत सर। अच्छी बात है। जब आपने गेट में इतना अच्छा रैंक आप लेके आए हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ईएस में भी आपका रैंक काफ़ी बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर। और आपके क्या स्टूडेंट्स के लिए आपके क्या सजेशंस हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, और गेट में हमें या ईएस में हमें क्या ध्यान देना चाहिए? सर मैं बोलूँगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसने रोल प्ले किया है सर। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी से मैंने फुल सिलेबस चालू किया था अपना, और मैंने अराउंड 45 से 50 टेस्ट मैंने फुल सिलेबस दिए थे। तो ओके। सर उसी में अब मेन जो मेरे मिस्टेक्स थे वो उसी में मेरे कम हुए थे। और कुछ जो जो नए नए चीज़ें रहते हैं, जैसे कि सर मेरा जो एप्टीट्यूड वाले जो मैंने उसकी क्लासेस नहीं की थी एप्टीट्यूड में, तो वो सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो सब मेरी भी टेस्ट सीरीज में कवर हो गए थे। और वही एक दो क्वेश्चन फंसे भी थे मेन गेट एग्जाम में, और उसी ने डिफरेंशिएट किया है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मेन फोकस रहना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वगैरह, कॉन्सेप्ट आपने कैसे इम्प्रूव करा, और रिवीजन किस तरह से आपका रहा, कैसे आपने रिवीजन किया है? सर जितने भी मेरे कंसेप्ट थे और जितने बचे हुए मेरे सब्जेक्ट्स थे, वो मैंने जैसे ही मेरा लास्ट ईयर जब मेरा गेट में खराब रैंक आया था, तो फिर मैंने उन सबको सबसे पहले रेक्टिफाई करना स्टार्ट किया था। तो शुरू के 3 महीने तो मैंने यही सब चीज़ें जो मेरा बचा कुचा था वो सब मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मेंस की मैंने प्रिपरेशन चालू किया। और फिर ऐसे फिर रिवीजन के लिए सर बोलूँगा कि अ, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मैंने मेजर 7 सब्जेक्ट नाम के मैंने चालू किए थे। तो सर उसमें मैंने स्ट्रक्चर और सोम को रखा था, उसके बाद आरसीसी, स्टील, एनवायरनमेंट और सॉइल, इनको मैंने मेन फोकस पे रखा था। और इसको मैं वेटेज के हिसाब से मैं टाइम भी देता था सर। तो सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का है, तो मैं 60-70% ऑफ टाइम मैं इन्हीं को कंप्लीट करता था, और बाकी बचे हुए टाइम में फिर उनको कम में निपटा देता था। हम्म। तो उसी से मेरा जो कंसेप्ट थे वो मेजर सब्जेक्ट से मेरे स्ट्रांग हो गए थे, और मेन स्कोरिंग भी इसी में होता है गेट में, तो ये बेनिफिशियल हो गया मेरे लिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये मेंस जो जो मेन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन जो कम मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनको भी हमें हम्म। तैयार करना है, और उसको भी इम्प्रूव करना है, और तभी आप इतना अच्छा रैंक लेकर के आए हो। यस सर। यस, यस। तो चलो, बड़ी अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बहुत अच्छा रैंक आने वाला है। आप अच्छे से तैयारी करो। थैंक तो यू सर। गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।